नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी केंद्र में। मित्रों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं और लाइक करें मेरे इस वीडियो को। मित्रों, इसी तरह से आप हम आपको कुंडली में चर्चा और ग्रहों के बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। इस बार बात करते हैं, चर्चा करते हैं मीन राशि के जातक और जातिकाओं का सितंबर के महीने में क्या उन पर प्रभाव पड़ रहा है ग्रहों का, और क्या उनके साथ क्या क्या संभावना है, धन की स्थिति क्या होने वाली है, पारिवारिक स्थिति क्या होने वाली है, दाम्पत्य जीवन कैसा होने वाला है, और उनकी नौकरी पेशा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका उसमें क्या क्या उनकी स्थिति सुधार होने वाली है या नहीं होने वाली है, और व्यापार क्षेत्र में क्या होने वाला है, तो इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आइए हम उस तरफ बढ़ते हैं। मीन राशि के राशिफल के सितंबर के महीने में सामान्य आपको बताते हैं कि क्या क्या संभावना है मीन राशि के जातक और जातिकाओं को सितंबर के महीने में होने वाला है। नंबर 1, सितंबर का महीना आपके लिए औसत फल देने वाला है। उतार चढ़ाव के साथ साथ भी कुछ न कुछ आपको अचीवमेंट रहेगा, प्राप्त होगा, और अतिरिक्त परिश्रम करने की आपको जरूरत होगी। मित्रों, मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं को खूब श्रम करने की जरूरत है, परिश्रम करने की जरूरत है। कहा भी गया है परिश्रम का फल मीठा होता है, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। साथ में पठन पाठन के दृष्टिकोण से यह महीना, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जातक जातिकाएं, बालक बालिकाएं और अपना अध्ययन कर रहे हैं, कोई डिग्री प्राप्त कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, साथ में ये महीना उनके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। साथ में प्रतियोगिताएं, जो कंपटीशन जो में बैठ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो उनका भी कंपटीशन में उनको सफलता का सूचक इसमें दिख रहा है, क्योंकि ग्रहों के गोचरों की दृष्टि से उनको सफलता की प्राप्ति है। और घर परिवार में सुख शांति रहेगी, प्रेम का माहौल रहेगा, शांति का माहौल रहेगा आपके घर में। साथ में पूर्वार्ध में हो सकता है कि आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर आपके साथ ठीक रहेगा। मित्रों, ये देख रहे हैं आप एस्ट्रोलॉजी केंद्र में अपने मीन राशि के सितंबर के महीने में। अब ये बात करते हैं कि आपका मीन राशि वालों का जो महीना अगस्त का है, उसमें क्या क्या आपके साथ घटित हुआ, थोड़ा उस पर प्रकाश डालते हैं। क्या क्या संभावना रही है गोचर ग्रहों की दृष्टि से। नंबर 1, स्थान परिवर्तन, मकान का परिवर्तन। ऐसा योग अगस्त के महीने में मीन राशि के जातक और जातिकाओं का बना था योग, या मकान में उन्होंने पुनर्निर्माण किया हो या रिन्यूएशन किया हो, अलमारियां ऐसी कुछ बनाई हो अपने घर में, ये परिवर्तन के कारक योग बने थे गोचर ग्रहों की दृष्टि से मीन राशि के जातकों का अगस्त के महीने। और उसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी या कहीं अपने परिजनों के स्वास्थ्य के चक्कर में आज आपको अस्पताल भी जाना पड़ा होगा, या अस्पताल के चक्कर लगाने होंगे, तो लगाए होंगे आपने। ऐसा दृष्टिकोण से देखा गया है गोचर ग्रहों की दृष्टिकोण से। साथ में धन के लिए भी कहीं किसी से वाद विवाद की संभावना बनी थी आपके अगस्त के महीने में मीन राशि के जातक और जातिकाओं। कहीं धन के मामले में वाद विवाद, मन मुटाव ऐसा रहने की संभावना बनी थी। साथ में नौकरी में जो नौकरी पेशा है, व्यापारी है, उनमें कुछ तनाव देखा गया है, कुछ तनाव देखा गया होगा, और इस तनाव से कुछ परेशानियां, मानसिक परेशानियां का सामना करना पड़ा होगा अगस्त के महीने में मीन राशि के जातक और जातिकाओं। अब मित्रों, बात करते हैं सितंबर महीने की। ये तो था पिछले महीने का, अगस्त महीने में क्या रहा। सितंबर महीने में क्या होने वाला है मीन राशि के जातक और जातिकाओं का। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो ये अतिरिक्त प्रयास की आपको जरूरत है। मीन राशि के जातक और जातिकाओं को एक्स्ट्रा एफर्ट आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, और सफलता के लिए आपको खूब भाग दौड़ करने की जरूरत है, खूब परिश्रम करने की जरूरत है। अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे आप इससे।
द्वादश में बृहस्पति होने से पूर्वार्ध में ये आपके लिए काम के सिलसिले में यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं सितंबर के महीने में, और अधिक मेहनत और कम लाभ वाली स्थिति भी ऐसे में आ सकती है कि आप मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी और लाभ उतना नहीं मिलेगा सितंबर के महीने में, ऐसा गोचर ग्रहों की दृष्टि से दिख रहा है। मानसिक तौर पर तैयार रहें, क्योंकि जो कर्म करता है तो उनको जरूर सफलता प्राप्त होती है। ऐसे ही पॉजिटिव सोच लेके चलेंगे, जरूर आपके काम बनेंगे। 15 सितंबर से वक्री गति से चलते हुए बृहस्पति एकादश भाव यानी अपने भाव में पहुंच जाएंगे। इसके बाद स्थितियां आंशिक रूप से उसका सुधार होने लगेगा, यानी आपको 15 सितंबर से बृहस्पति एकादश भाव में आएंगे, इसलिए आपको लाभ के भाव में पहुंचेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। एकादश भाव लाभ का स्थान होता है, आय का स्थान होता है मित्रों। और सूर्य और मंगल छठे भाव में होने से आप कामकाज या नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मंगल और सूर्य होने से आपका जो काम करने का तरीका बड़ा नियम पूर्वक होगा और उत्साह होगा आपके काम में, तो संगठित होकर आप काम करेंगे। साथ में उत्तरार्ध में सूर्य और मंगल सप्तम में पहुंच जाएंगे, उस समय नौकरी में पदोन्नति की संभावना भी आपकी बनी हुई है, और यानी कि जो नौकरी पेशा वाले हैं उनका प्रमोशन की संभावना भी बन रही है गोचर दृष्टि के हिसाब से। आर्थिक हिसाब से आपको सामान्य रहने की उम्मीद है, फिर भी शनि की एकादश भाव में स्थित है, शनि अपनी राशि में भी है, इसलिए आमदनी के योग तो बनेंगे और आय के स्रोतों से लाभ भी होगा। जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया हुआ तो उनको फायदा होने की संभावना है। जो व्यापारियों ने जो व्यापार करेंगे उस व्यापार में कोई नया व्यापार करने में भी उसमें भी आय के स्रोत उनके बने रहने की संभावना है, अच्छे स्रोत बने रहने की संभावना है, जहां आमदनी उसमें दिखाई दे रही है शनि के प्रभाव से। लेकिन नए नए खर्च आने से थोड़ा सम्मान आपका अशांत रह सकता है, एक चिड़चिड़ापन सा आप पर रह सकता है, इसलिए अपने खान पान पर नियमित करते हुए मन शांत करते हुए काम करें, उत्साह से कार्य करें, जिस उत्साह से आप काम करते हैं। बस सिर्फ एक आप ध्यान रखें, व्यापारी लोग या कोई अन्य लोग कर्जा न ले, हो सके कि आप जहां तक हो इस माह सितंबर के महीने में कर्जा न ले किसी से, वो आपको आने वाले समय में थोड़ी सी परेशानी आपका सामना करना पड़ेगा। इसलिए हो सके कि कर्जा लेने की ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है आपको, लेकिन जहां भी आप कर्जा ले पैसा ले तो अच्छी तरह से बात करके सौदा करके एक कमिटमेंट साथ में लेके चलते हुए करें, जो आपको उस बारे में आगे परेशानी ना हो। ये ध्यान रखें, कर्जा लेने वक्त पैसा तो बिना लिए होता नहीं है, काम नहीं चल पाता है, बिना आप पैसा लिए आपका कार्य नहीं चल पाता है। जरूरत पड़ जाती है व्यापारी लोगों के लिए खासकर पैसा लेने की, लेकिन थोड़ा सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी जो आप पैसा जिससे भी लेंगे तो उनके से पूरी बातें करके पैसा लें, जो आपको दिक्कत ना हो आगे। स्वास्थ्य तक जहां है आपका स्वास्थ्य का प्रश्न है, सतर्कता स्वास्थ्य में बनाए रखें, नियमित हैं और सुबह जल्दी उठ के योगाभ्यास करेंगे। योगाभ्यास करने से भी आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन रहेगा, अच्छा रहेगा आपका स्वास्थ्य का। और छठे भाव में सूर्य और मंगल होने से स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए ये बात हम बता रहे हैं आपको। छठे भाव में सूर्य और मंगल के होने से दृष्टि होने से तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आने की संभावना है मीन राशि के जातकों और जातिकाओं को सितंबर के महीने, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ में वो स्वास्थ्य अगर आपका खराब हो तो कष्टप्रद हो सकता है, तो इसलिए पहले से आप तैयार रहें, ठीक रहें और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है आपको। पारिवारिक जीवन में आपको सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध में सप्तम भाव में विराजमान होते हैं, बृहस्पति की चतुर्थी पर दृष्टि होने से महीने का पूर्वार्ध पारिवारिक जीवन के लिए शुभ रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने के आपको जो समय आप नहीं बिता पाए थे अभी तक, तो परिवार के साथ समय बिताने का अवसर का लाभ आपको इस माह सितंबर में मीन राशि के जातक और जातिकाओं को प्राप्त होगा। और
अपने भाइयों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हो सकता है सामना करना पड़ सकता है, और ऐसी संभावना देखी गई है जिससे आपको मानसिक तनाव होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। उत्तरार्ध में बृहस्पति राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में पहुंच जाएंगे, वहां से तृतीय भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी। बृहस्पति की इस दशाओं से भाइयों की परेशानियों का समाधान भी हो जाएगा। ऐसा नहीं अगर कोई ऐसी परेशानी आपको आएगी या अपने संबंधियों में या अपने भाई से, बड़े या छोटे भाई से, तो ये परेशानियों का सामना भी हो जाएगा, आप चिंतित न हों। तो इस प्रकार से हो सके तो मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं को तो समाधान बताए, कोई आपको परेशानी न हो, इसलिए बजरंग बाण का पाठ करें शनिवार को, मंगलवार को, और हनुमान जी के दाहिने कंधे से टीका लगवाएं अपने माथे पे। दाहिने कंधे में सिंदूर से स्नान होता है, तो उस सिंदूर को जो है दाहिने कंधे का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं, इससे भी आपको फायदा होगा। मित्रों, हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए लाभकारी होगा। तो ये था मित्रों मीन राशि के जातक और जातिकाओं का सितंबर के महीने का माह का जो ग्रह दशाओं का योग कैसा था वो आपने सुना। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मित्रों, अब आपसे इजाजत चाहते हैं। कल्याण हो आपका। नमस्कार।